नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन इलाकों में लगेगा टोटल लॉकडाउन, तोड़ने वालों की खैर नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। हर कोई कोरोना को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। कोरोना से इस वक्त जनजाति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है, लोगों का जीना बेहाल हो रहा है। ऐसे में योगी सरकार कई तरह के फैसलों में लगातार बदलाव कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 3 दिन तक के लिए टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि यहां सप्ताह के 3 दिन यानी शनिवार, रविवार और सोमवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यह व्यवस्था 15 अगस्त 2020 तक जारी रहेगी। सरकार की तरफ से साफ साफ आदेश दिया गया है कि लॉकडाउन तोड़ने वाले की अब खैर नहीं। हर इंसान को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना ही होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भगवान राम की अयोध्या वापसी पर मंदिर के भूमि पूजन को दिवाली जैसे उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ गणमान्य लोगों के साथ अयोध्या में भगवान राम मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं। इस मौके को प्रकाश पर्व यानी दिवाली की तर्ज पर बनाए जाने की तैयारी चल रही है। दिवाली के मौके पर देश भर के मंदिरों और घरों में दिए और मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन या भूमि पूजन समारोह के मौके पर वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर उनकी सही वापसी कह सकते हैं। राम मंदिर के निर्माण से पहले और भूमि पूजन के दौरान अयोध्या में हर मंदिर और घर को दिया और मोमबत्तियों से रोशन करने की योजना है। सही वैसे जिस दिन भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि सभी से अपील की जाएगी कि वे विशेष अवसर को चिन्हित करने के लिए शारीरिक दूरी की सावधानियों को सुनिश्चित करने के लिए अपने आसपास के घरों और धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों को रोशन करें। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सूत्रों ने यह भी कहा है कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगभग 200 निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। वीएचपी के वरिष्ठ अधिकारी और महासचिव मिलिंद परांदे ने एएनआई को बताया कि इस आयोजन में लाखों और करोड़ों लोग भाग लेते, लेकिन कोरोना काल में यह संभव नहीं है। परांडे ने कहा कि मंदिरों और घरों सहित पूरे अयोध्या को फूलों और दियों को और रोशनी से सजाया जाएगा। हिंदुओं के जीवन में एक ऐतिहासिक पल है। मंदिर निर्माण एक लंबी लड़ाई के बाद शुरू हो रहा है। हर घर में दिया जलाना होगा। अगर यह कोविड-19 के प्रसार के समय नहीं होता तो लाखों और करोड़ों लोग इस भव्य आयोजन में भाग लेते। पुजारी और संतों को संबंधित मंदिरों में सुबह 10:30 बजे से पूजा शुरू कर देनी है। विहिप ने लोगों से अपील की है कि वे अपने अपने टीवी स्क्रीन पर भूमि पूजन समारोह देखें। शाम के समय अपने घरों में दिए जलाने की व्यवस्था करें। उन लोगों के अनुसार जिन्होंने भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में रामलला को अपनी महिमा और मंदिर में पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ाई का नेतृत्व किया कि यह लड़ाई सालों की नहीं दर्शकों की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें कार सेवक राम मंदिर के लिए भूमि का दावा करने के लिए भाग लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में स्थल सौंपने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए केंद्र सरकार द्वारा 15 सदस्यीय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अनिवार्य किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 15 अगस्त तक होगी नई व्यवस्था, सप्ताह में 4 दिन खुलेंगी सभी दुकानें व निजी कार्यालय। जी हां दोस्तों, वाराणसी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने बाजार में नई व्यवस्था लागू की है। ऑड इवन के नियम को समाप्त करते हुए अब बाजार को सप्ताह में 4 दिन खोला जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक व्यावसायिक गतिविधियों की छूट होगी और शनिवार, रविवार व सोमवार को पूरी तरह से बंदी रहेगी। रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 15 अगस्त तक मान्य होगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने धारा 144 में आंशिक संशोधन किया है और जिले में सभी दुकानों व निजी कार्यालयों को सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार को खोलने का आदेश दिया है। शनिवार, रविवार व सोमवार को बंदी रहेगी। इन दुकानों के खुलने के लिए सड़क के दाईं और व बाईं ओर तथा 50% ऑड इवन के जारी किए गए नियम को समाप्त किया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निर्देशित किया है कि सप्ताह के उक्त 3 दिनों में शासकीय कार्यालयों को खोलने के लिए केंद्र सरकार के कार्यालय व राज्य सरकार के कार्यालयों के विभाग अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। वे 50% कर्मचारियों पर इसे आवश्यकता अनुसार खोल सकेंगे। बैंक, LIC, दवाई, दूध, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, कोरियर, दवा मंडी, सब्जी मंडी, रसोई गैस, पेट्रोल पंप को सप्ताह के 3
3 बंदी वाले दिवसों में भी प्रातः 9 बजे से साढ़े 5 बजे तक खोलने जाने की अनुमति होगी। दूध व सब्जी मंडियों हेतु प्रातःकालीन पूर्व निर्धारित समय लागू रहेगा। कोरोना टेस्ट करवाया हुआ व्यक्ति या कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहेगा। होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के जारी आदेश का पालन करेंगे। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएंगे तथा 2 गज यानी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक जगह पालन करना होगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन भी जरूरी है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की 10 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार की सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस, कोरोना महामारी, लोकल फॉर वोकल और बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। उन्होंने मन की बात 10 महत्वपूर्ण बातें कहीं। पहला, 21 साल पहले आज ही के दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता है। दूसरा, पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे को पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था। तीसरा, कारगिल युद्ध के समय मुझे भी कारगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला था। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। चौथा, देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं और शेयर करें। पांचवा, कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। अटल जी ने कहा था कि कारगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। ये मंत्र था कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। छठा, हमारा आचार व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे बयान, हमारी मर्यादा हमारे लक्ष्य कसौटी में जरूरी रहना चाहिए। कह रहे हैं उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े। सातवां, कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुकसान करती है। कभी कभी जिज्ञासावश फॉरवर्ड करते रहते हैं, पता है गलत है फिर भी करते रहते हैं। आठवां, आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज़्यादातर देशों से काफ़ी कम है। पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। नौवां, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। और 10वां, भारत का हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज़्यादा जानेगा उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, अगले 2 घंटे में यूपी के कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। जी हां दोस्तों, उमस और भीषण गर्मी से रविवार को उत्तर प्रदेश के लोगों से राहत मिल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का ताज़ा अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रविवार को भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान विभाग ने बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, मुरादाबाद, बिजनौर समेत आसपास के इलाकों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ऑरेंज अलर्ट भी किया जारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 26 जुलाई से मानसून अच्छी रफ्तार पकड़ेगा। अनुमान है कि 26, 27 और 28 जुलाई को प्रदेश के लगभग हर हिस्से में अच्छी बारिश होगी। इन 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आशंका है कि इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 21 जुलाई तक जताई थी आशंका। इससे पहले मौसम विभाग ने 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई थी। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अनुमान जारी करते हुए पूरे प्रदेश भर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने कहा था कि प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की आशंका है। इस दौरान जल जमाव की स्थिति भी बन सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली के खतरे के प्रति भी मौसम विभाग में लोगों को सचेत किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या के राम मंदिर में हर साल 2 करोड़ रुपए देगा पटना का ये ट्रस्ट, भेज दी गई पहली किश्त।
जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है। इसके लिए लोगों ने चंदा भी देना शुरू कर दिया है। राम मंदिर के लिए पटना के महावीर ट्रस्ट ने भी मंदिर निर्माण पूर्ण होने तक हर साल 2 करोड़ रुपए सहयोग राशि देने का ऐलान किया है। पहली किस्त के तौर पर 2 करोड़ रुपए का चेक राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जा चुका है। ट्रस्ट का मानना है कि 3 से 4 साल में मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा। इस दौरान हर साल 2 करोड़ रुपए दिए जाते रहेंगे। महावीर ट्रस्ट के महासचिव किशोर कुणाल ने बताया, 4 साल तक ट्रस्ट हर साल 2 करोड़ रुपए देगा। इसको पैसे को ट्रस्ट के अकाउंट में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण का शुभारंभ करने आ रहे हैं। ट्रस्ट मानता है कि मंदिर निर्माण 3-4 साल में पूरा हो जाएगा। कुणाल किशोर पूर्व IPS अफसर हैं। मंदिर विवाद केस को सुलझाने में उनका भी योगदान है। वे कहते हैं कि महावीर ट्रस्ट पटना ने यहां रामायण शोध संस्थान का प्रोजेक्ट तैयार किया है। यह अमामा मंदिर परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट से विचार विमर्श के बाद शुरू किया जाएगा। इसकी लाइब्रेरी में दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह और रामायण से जुड़े दस्तावेज रखे जाएंगे। रामायण पर शोध कार्य भी होगा। हालांकि यह काम कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद ही शुरू किया जा सकेगा। यहाँ होगी मंदिर से जुड़े लोगों के भोजन की व्यवस्था। कुणाल के मुताबिक राम जन्मभूमि के 70 एकड़ परिसर के करीब अमावा मंदिर है। इसकी व्यवस्था महावीर स्थान न्यास समिति करती है। राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को यहां बिना पैसे लिए भोजन कराया जाता है। इसे राम रसोई नाम दिया गया है। यह जनवरी में शुरू की गई थी। कोरोना संकट के दौरान रसोई से करीब 80,000 लंच पैकेट बांटे गए। अब तक 2 लाख लोग यहाँ भोजन ग्रहण कर चुके हैं। अब मंदिर निर्माण शुरू होगा तो लोग ज्यादा आएंगे। ऐसे में राम रसोई का बजट भी बढ़ेगा। 3 करोड़ है सालाना बजट। अमावा मंदिर के राम रसोई के प्रभारी R शेषाद्री के मुताबिक राम रसोई का फिलहाल सालाना बजट 3 करोड़ रुपए है। अब तक 52,40,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। राम रसोई में सभी प्रांतों के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जिससे हर प्रांतों से आने वाले श्रद्धालुओं का राम रसोई से रिश्ता जुड़ सके। करते हैं अगली खबर की तरफ। भूमि पूजन से पहले योगी पहुंचे अयोध्या, बोले 1 अगस्त से ही अयोध्या में दिखे दीपावली जैसा दृश्य। जी हां दोस्तों, आगामी 5 अगस्त को राम की नगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है। इस मौके पर कई विशिष्ट अतिथियों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अयोध्या आकर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर प्रफुल्लित नजर आ रहे मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष व लाखों बलिदानों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की शुभ बेला आई है। हमें इस अवसर को वैश्विक उत्सव का स्वरूप देना होगा। अयोध्या में 1 अगस्त से ही दीपावली जैसा दृश्य दिखाई देना चाहिए। लोग अपने घरों में और संत महंत अपने मंदिरों में घी के दीपक जलाएं। दोपहर को राम की नगरी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान राम की पूजा की और भरत शत्रुघ्न को लक्ष्मण जी को नए आसन पर विराजमान कराया। उन्होंने परिसर में राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी व ट्रस्ट के लोग मौजूद रहे। न्यास कार्यशाला में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मुख्यमंत्री को तराशी गई शिलाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के पूजन के बाद दर्शन करने हनुमानगढ़ी पहुंचे। कार सेवकपुरम में संतों के साथ पार्टी पदाधिकारियों व ट्रस्ट के सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ लोग अपने घरों में और संत महंत अपने मंदिरों में घी के दीपक जलाएं। कोरोना संक्रमण के कारण सभी लोगों की उत्सव में प्रत्यक्ष भागीदारी संभव नहीं है, लेकिन दूरदर्शन पर भूमि पूजन का सजीव प्रसारण होगा। सभी लोग अपने घरों से ही इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन सकेंगे। उन्होंने संतों से आग्रह किया कि कोरोना संकट के कारण सभी संतों को भूमि पूजन में आमंत्रित नहीं किया जा पा रहा है। इस कारण जिन संतों के नाम से आमंत्रण ट्रस्ट की ओर से भेजा जाए वही संत आयोजन में पधारें, शिष्य या अन्य साधुओं को साथ न लाएं। बाद में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ भूमि पूजन और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक की। विदित हो कि आगामी 5 अगस्त को मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। वह मंदिर की पहली ईंट रखेंगे और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। राम मंदिर के शिलान्यास का मुहूर्त तय हो चुका है और इस समय वहां जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री के अलावा मंदिर आंदोलन से जुड़े पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रिंतभरा सहित तमाम नेताओं और साधु संतों को आमंत्रित किया गया है।